में 79 बेस के अफसर हैं। इधर पीएसबी में बहुत दिनों से एक वैकेंसी थी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, यानी सारे जितने पीएसयूज में जो नियुक्तियां होती हैं उनको वहां पर एक मेंबर की वैकेंसी थी और वहां पर डीए का जो पूर्व सेक्रेटरी है 1976 बैच के अफसर हैं आर गोपालन, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। उन्होंने वहां पर पदभार भी ग्रहण कर लिया है और इसलिए वो पोस्ट भी अब खाली नहीं बची है। तो पीएसबी में अब कोई पोस्ट खाली नहीं बची है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस खास सेगमेंट के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं। जो है मुंबई के अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। यूनिक बिल्डर्स, वी बिल्ड फॉर एवरीवन। माना चुनौतियां हैं, पानी खारा और गहरा है, लेकिन उतने ही ऊंचे हैं हौसले और बुलंद इरादे। बचपन से देखी थी बुजुर्गों की बनाई ये तश्तरी सी, जो ताकती आसमान को लगा टकटकी और जैसे ही टपकती बारिश की अमृत बूंदे उन्हें झट से ये लपकती, पकड़ती और सहेज लेती अपनी गोद में, अपनी कोख में। बारिश चाहे रूठे लेकिन इसका साथ कभी न छूटे। जब आज मैंने इसे अपनाया तो नतीजा पेड़ पौधे लगाने में सब सारी बिसरे टांकों को फिर सहेजें, क्योंकि सदियों पुरानी ये सीख आज भी हमारा सहारा बन सकती है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जनहित में जारी। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? सीट बेल्ट खोलने से आप आजादी पाते नहीं हैं, खोते हैं। तय गति सीमा में सीट बेल्ट के साथ वाहन चलाएं। रिडकोर के साथ तरक्की की राहों पर हमें आगे है बढ़ते जाना। रिडकोर, सुरक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध। बधाई हो, घर में लक्ष्मी आई है। जी हाँ, राज्य में बालिका जन्म को प्रोत्साहन देने और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए एक नई पहल मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना, जिसमें राजकीय चिकित्सा संस्था में प्रसव कराने पर बालिका के जन्म पर जननी सुरक्षा योजना के अतिरिक्त महिला को मिलेंगे 2100 रुपए। यही नहीं, बालिका के पहले जन्मदिन पर सारे टीके लगवाने के बाद फिर मिलेंगे 2100 रुपए और बालिका के 5वें जन्मदिन पर स्कूल में दाखिले के बाद मिलेंगे 3100 रुपए, यानी कुल मिलाकर 7300 रुपए। मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना, आम आदमी की सरकार की एक नई सौगात। राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम, जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर, दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, बॉल तो साफ हो गया।
गया। और तेरा नो दाग नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉश। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। Mahima's Panache, ultra premium 2 and 3 BHK apartments, very spaciously built amidst greenery, with endless amenities like clubhouse of approximately 15,000 square feet, landscaping from architects of Singapore. Mahima Panache, an impeccable answer to an unplugged lifestyle, near NRI Colony, Jagatpura, Jaipur. जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। क्या जोड़ू? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। ला 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 ला। घर ऐसा जो पास बुलाए। अरबाना ज्वेल्स, जयपुर। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्रीलंका रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। स्वागत है। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। लोक आस्था और परिश्रम के प्रतीक पर्व बैसाखी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने वैसाखी के दिन ही जुल्म और अन्याय के विरुद्ध अपने अनुयायियों को संगठित कर खालसा पंथ की स्थापना की और सभी को प्रेम, शांति और सौहार्द के साथ जीने की राह दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन किसानों के लिए नई फसल के आगमन के साथ ही एक दूसरे की खुशियों को बांटने का पर्व है। उन्होंने आह्वान किया कि इस पर्व पर हम सभी को एकजुटता, शांति और सद्भाव के साथ देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए समर्पित होने का संकल्प लेना चाहिए। और मुख्यमंत्री गहलोत शनिवार को लाडनू जाएंगे। लाडनू में हरजीराम बुर्डक के अभिनंदन समारोह में शिरकत करने के साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत लाडनू के दशहरा मैदान में रक्तदान शिविर और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गहलोत का शनिवार को खेतड़ी के दौरे पर जाने का भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरों का व्यस्त कार्यक्रम जारी है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के दौरे से लौटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब शनिवार को नागौर और झुंझुनू जिले के दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत शनिवार को लाडनू नागौर में हरजीराम बुर्डक के राजनीतिक जीवन की 60 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित अभिनंदन समारोह में शिरकत करेंगे। साथ ही इस मौके पर होने वाले रक्तदान शिविर का भी अवलोकन करेंगे। स्थानीय कांग्रेस नेताओं की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत को रक्त से तोला जाएगा। लाडनू स्टेडियम में हरजीराम बुर्डक का अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। वहीं लाडनू में ही दशहरा मेला मैदान में रक्तदान शिविर व जनसभा का आयोजन होगा। इस सिलसिले में व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री गहलोत इसके बाद झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील के गोठड़ा गांव में शहीद धर्मपाल सैनी, ढाणी लालोड़ा, मीणान पपुराना में शहीद बजरंगलाल मीणा और बवाई में बलदेवाराम सैनी की प्रतिमा के अनावरण समारोह में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत का इसके बाद देवनारायण योजना के तहत खेतड़ी डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करने का कार्यक्रम है। इस दौरे के बाद मुख्यमंत्री गहलोत देर शाम जयपुर लौट आएंगे। अप्रैल में फिलहाल तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री गहलोत का अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में ही डूंगरपुर और बांसवाड़ा दौरे पर जाने का कार्यक्रम बन रहा है। वहीं 14 अप्रैल को गहलोत का अलवर जिले के दौरे पर जाने का कार्यक्रम बना है। ETV न्यूज जयपुर। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्रीलंका रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? राम राम काका, राम राम। क्या बात है रमेश, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, कुएं की मोटर पंप ने परेशान कर रखा है। पानी कम निकालती है और बिल ज्यादा आता है। तो 5 सितारों वाला वाटर पंप क्यों नहीं लगवा लेते? 5 सितारों वाला? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, जितने ज्यादा सितारे उतनी बिजली की खपत कम और लागत आम पंप जितनी। ऊपर से राजस्थान सरकार इस पर 750 रुपए प्रति हॉर्स पावर का अनुदान भी देती है, समझे? समझ गया। 5 सितारों वाला मोटर पंप लगाने में समझदारी है। ये हुई बात। एशिया नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संकल्पित राजस्थान सरकार की मुफ्त दवाओं के साथ अब एक और अनूठी पहल, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। 7 अप्रैल से राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में 57 जांचें व जिला अस्पतालों में 44 जांचें निशुल्क उपलब्ध। 1 जुलाई से सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों में 28 जांचें व 15 अगस्त से प्राथमिक चिकित्सा केंद्र व डिस्पेंसरी में 15 जांचें बिल्कुल मुफ्त। स्वस्थ राजस्थान के लिए आम आदमी की सरकार का एक अनुपम उपहार, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। महात्मा गांधी अस्पताल 1000 बेडेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। सभी रोगों का मेडिकल एवं सर्जिकल ट्रीटमेंट 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोगों के इलाज हेतु एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी तथा हार्ट की बाईपास सर्जरी सेवाएं एवं न्यूरो सर्जरी, हीमोडायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, नी एवं हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, एक्सीडेंट इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर तथा इंटेंसिव केयर चिकित्सा संबंधी सभी सुविधाएं वरिष्ठ एवं अनुभवी चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा सदैव उपलब्ध। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट युक्त क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस 24 घंटे उपलब्ध। महात्मा गांधी अस्पताल, जहां गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सेवाएं सदा मिलती हैं उचित मूल्य पर। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल। क्या बात है यार, आज बाजार इतना खुला खुला कैसे? ये सब रामनिवास बाग में बनी भूमिगत पार्किंग परियोजना का परिणाम है। तो यार, रामनिवास बाग की पार्किंग का जौहरी बाजार से क्या संबंध? अरे अब जौहरी बाजार ही नहीं, बल्कि बापू बाजार और चौड़ा रास्ता भी खुले खुले नजर आएंगे। ऐसे कैसे? क्योंकि यहाँ के 700 से ज्यादा व्यापारियों और स्थानीय बाशिंदों ने अपने वाहन इस पार्किंग में पार्क करने के लिए स्थानीय पास बनवा लिए हैं। अच्छा, मतलब पार्किंग इतनी बड़ी है? इस भूमिगत 2 मंजिला पार्किंग में 1000 दुपहिया और चौपहिया वाहन पार्क हो सकते हैं। साथ ही निःशक्त जनों और वृद्ध जनों के लिए रैंप की भी व्यवस्था है। जल्दी यहाँ पर लिफ्ट भी लगने वाली है। और हाँ, जो लोग अपने वाहन यहाँ पर पार्क करते हैं वो बाजारों तक आसानी से आ जा सके, इसके लिए निःशुल्क लो फ्लोर बसेस की भी व्यवस्था की गई है। तब तो यार जेडी ने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है। अब तो इन बाजारों में देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए घूमना और खरीदारी करना और भी आसान हो गया। एक घर जो आपकी खुशियों का हिस्सा बने, आपकी सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखे। 100 से ज्यादा फीचर्स के साथ एक ऐसा आशिया जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शुमार हो। एक घर जो आपको समझे। अपने परिवार के साथ एक खुशहाल समृद्ध जीवन का नया पता। माय हवेली, मेन अजमेर रोड, जयपुर। आज ही बुक करें। A signature project of unique builders. राजस्थान में तरक्की का माहौल देखकर बेटा यहाँ उद्यम लगाना चाहता है, लेकिन क्या करें यार, इन डिपार्टमेंट्स में जो चक्कर लगाने पड़ेंगे ये सोचकर तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। कौन सी दुनिया में हो मेरे भाई, अब किसी डिपार्टमेंट पे जाने की जरूरत नहीं। फॉर्म सबमिट होते हैं ऑनलाइन। राजस्थान में निवेश करना हुआ पहले से कहीं ज्यादा आसान, त्वरित और पारदर्शी। 1 करोड़ से ज्यादा निवेश को मिल रही है नई गति। सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लियरेंस एक्ट 2011 से प्रपोजल का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो। यही नहीं, नियत समय में यदि कोई विभाग निर्णय नहीं लेता
तो मामला स्वतः जिला या राज्य स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी के पास चला जाता है, जिसका निर्णय होगा सर्वमान्य। फैसला जो भी हो उसकी सूचना तय समय सीमा में दी जाती है निवेशक को। मैंने तो सुविधा का लाभ भी लिया है। अरे वाह यार, तूने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। मैंने नहीं, सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लियरेंस एक्ट ने। राजस्थान एंटरप्राइजेज सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लियरेंस एक्ट 2011, तरक्की का तेज समाधान। आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गाँव में उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो यार, मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं देखूंगा। राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड। कौन जीतेगा यार? And the award goes to 13 अप्रैल शनिवार रात 9 से 11 सिर्फ ETV राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्रीलंका रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। स्वागत है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। बीजेपी की स्वराज संकल्प यात्रा आज प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंची। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे ने मां के दरबार में धूप लगाई और विधि विधान से पूजन अर्चन किया। वसुंधरा राजे के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद वसुंधरा राजे का काफिला कुशलगढ़ पहुंचा। यहां राज्य ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वसुंधरा ने कहा कि पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में सरकार ने कुछ नहीं किया और अब 6 महीने में सरकार सौगातों की बौछार कर रही है। वसुंधरा ने नए राजस्थान का नारा दिया और कहा कि हम सब मिलकर नया राजस्थान बनाएंगे। वसुंधरा ने जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को विफल करार दिया और कहा कि सरकार के राज में बिजली, पानी और सड़कों के हाल बेहाल हैं। राज्य ने कांग्रेस की संदेश यात्रा पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की संदेश यात्रा तो बार बार रुक जाती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये मुख्यमंत्री कितने बार आया आपके पास? कितने बार घूम के गया? कितने बार तंबू लगाए? कितने बार सुनवाई की? कितने बार आप लोगों से पूछा कि आप लोग ठीक हो कि नहीं? और क्यों यात्रा की? मैंने एक यात्रा पहले की थी जो परिवर्तन यात्रा के नाम से आप लोग सब जानते हो। अब मैं इसलिए आई कि जयपुर के अंदर मुझे बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। मैं पूछना चाहती हूं कि वाकई में वो आप तक पहुंच गया है? हर चीज में आप ऐसा करोगे तो फिर सरकार को काहे के वोट दिए? वोट दिए थे ना। आप लोगों को तो दाद देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप लोगों तो एक ऐसे लोग हो जिन्होंने कोशिश करके नहीं, पर फिर भी ये राज के अंदर सब लोगों को मिलना चाहिए, ये नहीं मिला। आज लोग कहते हैं कि राजस्थान के पास बिल्कुल मत जाओ, विकास दर और गिर गया। और जहां राजस्थान नीचे गिरा हुआ था ही प्रदेश, और 4 पायदान और गिर गया। ये तो ये सरकार है। और जब उनको मालूम पड़ गई कि ये लोग अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से मिल मिल के लोगों को आगाह कर रहे हैं, तो हमने भी अपनी संदेश यात्रा निकालने का काम शुरू किया। क्या संदेश देंगे मुझे नहीं मालूम, पर मुझे इतना मालूम है कि उनको समझ में आ गई कि लोग अब चौंक गए हैं और लोग अब तय कर रहे हैं कि बस इस सरकार को वापस नहीं लाना है। 4.5 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी पैसा बांट दो, जल्दी जल्दी लोगों को कह दो कि भाई तुम्हारा ये भी काम होगा, यहाँ दस्तखत कर दो, तुमको ये भी करा देंगे, वो भी करा देंगे। ये तो सब सपना दिखाने की बात है। ये देखो, मेरे को जरूरी है कि आप लोग सब बताओ। जब मेरे को मालूम होगा ना, तो आगे के लिए भी अपन इनको नोट करके अपने ध्यान में रखेंगे। ये इसीलिए मैं चल रही हूं कि एक दफा पूरा जायजा हो जाए इस रास्ते के ऊपर, एक एक चीज लोगों से मिलके क्या है मन में लोगों के। हमने एक ताकतवर मुल्क खड़ा किया है। हमने देश को एक स्वाभिमानी देश बनाने का प्रयास किया। आपने देखा होगा कांग्रेस का, आप तुलना करो ना, आप दोनों को तराजू में रखो। जिस प्रकार का आज की तारीख में राजस्थान कितने कर्जे में है, आपको आश्चर्य होगा। राजस्थान आज की तारीख में 1,31,000 करोड़ कर्जे में है। आप में से जितने लोग यहाँ बैठे और जो कल बच्चा पैदा होगा ना, वो भी 16,000 रुपए में कर्जे में पैदा होगा। यह है राजस्थान की दशा।
इधर जम्मू कश्मीर में रामबन जिले के पीर पांजाल में आज माहौल शिवमय हो गया। दरअसल ऑल पार्टी माइग्रेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले शिव भक्तों ने हाल ही में खोज निकाले गए हजारों साल पुराने शिव गुफा में शिवलिंग का पूजन अर्चन किया। समुद्र तल से 11,500 फीट ऊंचे बनिहाल इलाके में स्थित इस गुफा में नवरात्रा के पावन मौके पर श्रद्धालुओं ने मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर शिव के दर्शन किए। करीब 50 श्रद्धालुओं के जत्थे का नेतृत्व खुद एपीएमसीसी के अध्यक्ष विनोद पंडित ने किया। जो कश्मीर में शिविज्म जो पल रहा था पूरे पीर पंजाल रेंज में, और हमें आशंका है और हिस्टोरियन भी लिखते हैं कि और भी गुफाएं हैं जहां हमारे ऋषि मुनि तपस्वी लोग तपस्या कर रहे थे। और उसी की एक कड़ी है जो एक यहाँ का जो मुसलमान लड़का है जो शफर्ड है खुर्शीद अहमद, इसने काफी मेहनत की और ये 9 साल से इस गुफा की तलाश करता रहा। कई बार तो पहले मुझे भी मिला और जब उसने कहा कि भगवान शंकर जी मुझे अपने सपने में आए और उनके गुरु बड़गाम में रहते हैं बिरवा में, उन्होंने भी इनको आदेश किया कि अगर आपको भगवान शंकर सपने में आए तो आप इसको तलाशिए। तो 9 साल उन्होंने कंटिन्यूसली होता। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। सीसा जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नमस्कार, आदाब, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आप सभी का फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। दास्ताने जुर्म के आज के एपिसोड की शुरुआत करूंगा लोकेश कुमार साहिल की गजल के एक शेर से। बहुत ही मौजू है ये। हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसले कत्ल के खुद कातिल के हवाले देखे, जिनको इंसान का लहू पी के भी संतोष नहीं, ऐसी मस्जिदें ऐसे हमने शिवालय देखे। जी हाँ, ये सिर्फ शब्दों की खूबसूरती नहीं है बल्कि आज के दौर का अंदाज है, आज के दौर की सच्चाई है। और इस सच्चाई में गुनाह और इंसाफ इस तरह गड्ढमड्ढ हो गए कि दोनों में फर्क करना नामुमकिन सा लगता है। गुनाहगारों की फहरिस्त में उन लोगों के भी नाम हैं जिनका फर्ज है गुनाहगार को सलाखों से लेकर फांसी के तख्ते तक पहुंचाना। तो आज के एपिसोड में इसी सिसकती सच्चाई को करूंगा बयां, लेकिन सबसे पहले बात करूंगा मध्य प्रदेश के जालसाज बंटी और बबली की, जो मुसाफिरों को प्यार के जाल में फंसाकर करते थे उनसे लूटपाट। अनजान लोगों को प्यार के जाल में फंसाकर लूटपाट करने वाले बंटी बबली आखिरकार जहांगीराबाद थाना पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। आरोपियों के 2 साथी अमीर और आशु उर्फ अशफाक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है।
आपको बता दें कि गिरोह में शामिल युवती रेलवे स्टेशन पर आने वाले अनजान लोगों को पहले अपने प्यार के जाल में फांसती और बाद में उसे ऑटो में बैठाकर सुनसान जगह पर अपने साथियों के साथ लूट लेती। 10-12 घटना इनके द्वारा की जाना बताया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से जो इसमें विक्टिम रहते थे वो बदनामी के डर से कि उनके नाम ना आ जाए सामने, उनके द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई है। बीती 24 मार्च को भी आरोपियों ने इंदौर नगर निवासी फ्रांसिस को अपना निशाना बनाया था और विरोध करने पर आरोपियों ने फ्रांसिस पर चाकू से हमला भी किया। पुलिस ने फ्रांसिस की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज किया और शुरू हुई पड़ताल। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक के बाद एक कर आरोपी शफीक लंगड़ा और उसकी पत्नी समेत 4 लोगों को दबोच लिया। इस तरह से जो ऑटो में मिक्स ग्रुप करके लोग बाग चलते हैं, लोगों की भी जांच करने का, इनकी भी समय समय पे चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की जानकारी के मुताबिक गिरोह बीते कुछ सालों में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है और आरोपी शफीक का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। तो एक बेटे ने गला रेत कर की अपने बाप की हत्या बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने की देवेंद्र सिंह भुल्लर की दया याचिका खारिज, कहा उम्र कैद में तब्दील नहीं होगी फांसी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद भुल्लर को 10 साल पहले टाडा अदालत ने सुनाई थी सजाए मौत। भुल्लर है 1993 में दिल्ली में हुए एक कार बम धमाके का दोषी। इस विस्फोट में हुई थी 9 लोगों की मौत और कई घायल। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में दुराचार पीड़ित लड़की को हवालात में बंद रखने के मामले के बाद अब पीड़ित परिवार को मिल रही हैं धमकियां, दबंग बना रहे हैं समझौते का दबाव। परिजनों के अनुसार पंचायत बुलाकर रुपए लेकर समझौते का बनाया जा रहा है दबाव। अगर मैं कहूं कि एक परिवार है जिसमें पति पत्नी के अलावा 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो सहसा जो मन में चित्र उभरता है वो एक खुशहाल परिवार का उभरता है। बेशक उसके पास बेशुमार संपत्ति ना हो, बेशुमार दौलत ना हो, इससे ज्यादा आदर्श स्थिति की कल्पना कोई भी भारतीय परिवार नहीं कर सकता। लेकिन इंसानी जिंदगी के किस्से भी बहुत अजीब होते हैं, खासकर तब जबकि इकलौता बेटा अपने ही बाप की जान का दुश्मन बन जाए, गला रेत कर दे उसकी हत्या। जी हाँ, ये बेटा जो कि परदेश जाकर मजदूरी करके जस तस कुछ पैसे कमाता था, जब एक बार घर लौटा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसका ठाला बैठा बाप उसकी मां से देह व्यापार का धंधा करवाता है और अब उसकी जवान होती बहन को भी इसी दलदल में धकेलने के फेर में है। ये दास्तान कितनी सच है और कितनी झूठ, ये खुलासा तो पुलिस की पूरी तफ्तीश के बाद हो पाएगा। लेकिन मौजूदा हालात के मुताबिक ये दास्तान उस बाप की है जिसके लिए न रिश्तों की अहमियत थी और न ही एहसासों की, और उस बाप का अंत जिस तरह हुआ वो भी सिसकते रिश्तों की ताबूत में अंतिम कील ठोक गया। लड़का बाहर वेल्डिंग का काम करता आंध्रा में, घर आया हुआ था। उसको ये मालूम हुआ कि हमारे बाप की चाल चलन जो है ठीक नहीं है। वो घर पे ही, अपने घर के परिवार पर ही, बच्चों पर बुरी नजर डालता था। जी हाँ, विशुनपुरा थाना क्षेत्र के अमाई गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति ने गांव के बाहर किसी के हत्या होने की गुहार लगाई। गांव वालों ने जाकर देखा तो गांव का रहने वाला जुल्फकार अली नाम का युवक अपने पिता जाकिर अली के शव का गला रेत कर मौत के घाट उतार चुका था। वह जाकिर के शव को दफनाने की फिराक में ही था कि गांव वालों को देखकर जुल्फकार ने हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। डेड बॉडी को भी ये अपने ही हाथे में उसको दफन करने के लिए गड्ढा भी खोद चुका था। तब तक पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने तुरंत डेड बॉडी को रिकवर किया। बाद में गांव वालों ने विशुनपुरा थाने की पुलिस को सूचित किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। हत्यारोपी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उसका कहना है कि उसका पिता उसकी मां से देह व्यापार कराता था। यही नहीं, वह उसकी बहन को भी इस धंधे में उतारना चाहता था, जिससे अजी जाकर उसने अपने पिता की हत्या की है। फिलहाल पुलिस हत्या की इस वारदात की जांच में जुट गई है। एक जनप्रतिनिधि की घिनौनी करतूत के बाद, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।
सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।